है कि जो भी भगवान तक जाने का मार्ग है, अगर आप और हम भगवान तक पहुंच सकते हैं तो जो मार्ग क्या कहते हैं मनुष्य का भगवान के लिए जाता है उस मार्ग का नाम है भक्ति। आप और हम अगर पहुंचना चाहते हैं भगवान तक तो जो मार्ग भगवान तक जाता है उस मार्ग का नाम है भक्ति। तो भक्ति यहाँ पर आपको करनी, तो भक्ति कैसे करनी है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से हम भक्ति भगवान की कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं और कैसे आप भगवान तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर खुद सभी जी को बताया है उस भक्ति के बारे में कि आप उन तक कैसे आसानी से पहुँच सकते हैं, जिसका नाम है नवदा भक्ति। तो यहाँ पर श्री राम ने सभी जी को बताया था, आपने अगर रामायण पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि श्री राम ने नवदा भक्ति के बारे में बताया है। तो यहाँ पर उसी भक्ति की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर नवदा भक्ति एक ये मान सकते हैं आप और हम कि एक 9 स्टेप है भगवान की ओर जाने के लिए। फर्स्ट स्टेप से लेकर के 9 स्टेप तक हम जाते हैं और 9 स्टेप पर जा कर के भगवान बताते हैं कि किस तरीके को 9 स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं उनकी तरफ और फिर एक दिन हम पहुँच जाते हैं भगवान तक। तो यहाँ पर कौन सी है पहली भक्ति, आप जानते हैं कि यहाँ पर 9 भक्ति श्री राम ने बताई थी। तो पहली भक्ति क्या है, पहली भक्ति है श्रवण। आपको क्या करना है, श्रवण करना है। श्रवण किसका श्रवण करेंगे आप, जैसे कि आपकी कथाएं हैं, कथाओं का श्रवण करिए, भगवान के भजनों का श्रवण करिए। तो उनकी कथाओं का श्रवण करना ही पहली भक्ति होती है। अगर आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो आप पहली भक्ति को कर रहे हैं। दूसरी भक्ति क्या है, पहला स्टेप तो यही है कि आपको भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। दूसरी भक्ति क्या है, दूसरी भक्ति है कीर्तन। आपको भगवान का कीर्तन करना है। आपने देखा होगा सारे लोग कीर्तन करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं तो कीर्तन होता है, हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये जो भगवान का कीर्तन है ये भी एक भक्ति है। जो आप कथा सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, वो भी एक भक्ति है। तो यहाँ पर पहली भक्ति क्या है, श्रवण, और दूसरी भक्ति क्या है, कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति यहाँ पर क्या है, स्मरण। यहाँ पर तीसरी भक्ति श्री राम बताते हैं कौन सी, स्मरण, भगवान का स्मरण करना। आप ये बताइए, आप और हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले किससे मिलते हैं, पहले उनकी बातों को ही तो सुनते हैं हम। पहले किसी की बातों को सुनते हैं, फिर उनकी बातों को क्या कहते हैं हम सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इसी तरीके हम किसी इंसान तक भी पहुंच सकते हैं। जो इंसान की पहुंचने की प्रक्रिया होती है तो पहले कहाँ से शुरू होती है, किसी की तारीफ हम सुनते हैं तभी हम उस तक पहुंचने का, फिर हम उसकी बातें करते हैं, फिर उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति तक भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति की भी यही मार्ग है। आप पहले भगवान की कथाओं से भगवान के बारे में सुनते हैं, फिर भगवान के बारे में आप कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। ये तो आपको, और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहली भक्ति से ही आपकी सारी भक्ति स्टेप बाय स्टेप आपकी बढ़ती जाएगी। जब आप कथाओं का सुनेंगे, आप कथाओं को सुनेंगे, पहली भक्ति श्रवण है, तो यहाँ पर अगर आप भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो दूसरी भक्ति तो आपके पास स्वतः ही आ जाएगी। कीर्तन तो आप अपने आप ही करने लगेंगे। जब आप कथाओं को सुनेंगे, कीर्तन करेंगे तो सीधी सी बात है स्मरण, आपको भगवान का स्मरण भी होगा, भगवान को याद भी करेंगे। तो तीसरी भक्ति है स्मरण। चौथी भक्ति आपकी है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा, गुरुजनों के चरणों की सेवा। तो चौथी भक्ति यहाँ पर क्या है, पाद सेवनम। तो जब आप कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो उनकी कृपा से क्या होगा कि आप में चौथी भक्ति जागृत हो जाएगी। चौथी भक्ति कौन सी है, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा और गुरुजनों के चरणों की सेवा। तो यहाँ पर ये है। फिर आपकी क्या है, अर्चनम, अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, वंदनम, भगवान की वंदना करना। तो यहाँ पर आप भगवान की क्या करेंगे, जब आप भगवान की कथा को सुनेंगे, फिर आपकी दूसरी भक्ति होगी, उसमें कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे। और गुरुजनों की सेवा का प्रसाद क्या मिलेगा, अर्चनम, आप भगवान की पूजा करने के लायक हो जाएंगे। अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करेंगे, भगवान की स्तुति कर पाएंगे। और फिर अर्चनम वंदनम, उसके बाद क्या है, दास्यम। आप जब इन सारी भक्ति पे चलते आएंगे तो आपकी जो भक्ति होगी वो क्या होगी, दास्यम, जब आप भगवान के दास बन जाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग ये कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो यहाँ पर जो भक्ति है सातवीं वो क्या है, दास्यम। तो दास्यम यहाँ पर जब आप इतनी चीज़ों से चल के आएंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, दास्यम, आप भगवान के दास बन जाएंगे कि भगवान हम आपके दास हैं, हम आपकी सेवा करते हैं तो हम आपके दास हैं। तो यहाँ पर दास भाव कब आता है, जब आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे चल के आते हैं। तो यहाँ पर दास्यम, और दास्यम के बाद क्या है, साख्यम।
यहाँ पर साख्य भाव, भगवान के हम सखा हैं, भगवान हमारे दोस्त हैं। जैसे आपने देखा होगा कि श्रीमद् जो गीता है उसमें आप देखते हैं कि अर्जुन का क्या भाव है भगवान के प्रति। अर्जुन जो है, अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान के प्रति क्या भाव है? साख्य भाव ही तो है। और ये साख्य भाव उनका कैसे पहुँचा है? इन सारी भक्ति को करके। पहले भगवान को सुनना, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना, फिर यहाँ पर भगवान को स्मरण करना, गुरुजनों की सेवा करना, और फिर अर्चनम वंदनम दास्यम आप जानते। तो इसके बाद ये साख्य भाव अर्जुन में इतनी भक्तियों के बाद आया था। तो यहाँ पर साख्य भाव अर्जुन का था। भगवान जो अर्जुन देख रहे हैं आप, कृष्ण और अर्जुन के बीच जो भगवद गीता हुई है उसमें जो अर्जुन का भाव था भगवान के प्रति, वो कैसा भाव था? साख्य भाव था। तो यहाँ पर साख्यम, भगवान यहाँ श्री राम सबरी जी से कह रहे हैं कि यहाँ पर 8वीं भक्ति कौन सी है? साख्यम। यहाँ पर आप साख्य भाव भगवान से रखेंगे। कब रखेंगे? जब इन सारे स्टेप से आ जाएंगे। तो 8वीं भक्ति है आपकी साख्यम। और 9वीं भक्ति आपकी कौन सी आती? आत्मनिवेदनम। यहाँ पर सारी भक्तियों का जो सार है आप सुन रहे हैं। किस लिए सुनना है? इसी चीज़ के लिए सुनना है। यहाँ पर भगवान 9वीं भक्ति को कह रहे हैं आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदनम है, अपने आप को भगवान में पूर्ण समर्पित करने की जो प्रक्रिया है, ये कैसे आएगी आप में, हमें? जब इन सारी भक्ति को आप हम करते चले आएंगे तब 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, भगवान में पूर्णता समर्पित हो जाना। जो कि आप देख रहे हैं कि जो अर्जुन हैं उन्होंने साख्य भाव तक तो अर्जुन आ गए हैं, श्री कृष्ण को सखा मानते हैं। तो यहाँ पर भगवान किस चीज़ की गीता में कह रहे हैं? कि वो कह रहे हैं अर्जुन से, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कि मुझे पूर्ण समर्पित कर दो। यानी भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन को 9वीं भक्ति के लिए ही कह रहे हैं कि आत्मनिवेदनम मीन्स पूर्णतः समर्पित हो जाना। श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरीके अपने आप को समर्पण कर देने को ही कहते हैं आत्मनिवेदनम। पूरी तरीके से आप उनमें समर्पित हो जाएं। तो यहाँ पर 9वीं भक्ति तक हम कब आएंगे? और जब आप देखते हैं भगवान खुद ही कह रहे हैं, श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अगर आप पूरा समर्पित हमें हो जाते हैं, भगवान कह रहे अर्जुन तू मुझे पूर्ण समर्पित हो जा, उसके बाद तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके पूर्ण समर्पित हो जा। उसके बाद जो होगा वो मैं ही करूँगा, ना तो तुझे पुण्य लगेगा ना तुझे पाप लगेगा। तो यहाँ पर जो आत्मनिवेदनम है, जो आत्मनिवेदन हम क्या कहते हैं? हम पहली ही प्रक्रिया से आखिरी पर पहुँचना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? ना तो हम कथाओं को सुनते हैं, ना भगवान का कीर्तन करते हैं, ना गुरुजनों की सेवा करते हैं। हम ये सब नहीं करते हैं। इसीलिए हमें जो आत्मनिवेदन की जो प्रक्रिया है कि आत्मनिवेदन आप कर पाएँ, आप समर्पित हो पाएँ, तो इसीलिए हम और आप समर्पित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर श्री राम ने सबरी जी को पहले ही बता दिया था आप और हमारे लिए कि हम कैसे भगवान तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कोशिश करें कि ये जो स्टेप आपको बताए हैं श्री राम जी ने नवदा भक्ति के द्वारा, इसमें आप एक एक भक्ति की ओर आगे बढ़ें। अगर आप भगवान का श्रवण करते हैं तो आप कीर्तन की ओर आगे बढ़ें, अगर कीर्तन करते हैं तो स्मरण की ओर आगे बढ़ें। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप में 9वीं भक्ति जो नवदा भक्ति है, वो यहाँ पर श्री राम ने सबरी जी से कहा भी है कि आप 9 भक्ति नहीं, आप उनकी अगर एक भी भक्ति कर लेते हैं, आप श्रवण कीर्तन कोई भी एक भक्ति अगर आप करते हैं तो भी आप भगवान को पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे जो भी आप अपनी भक्ति कर रहे हैं उसे और अच्छे से पुष्ट करिए और एक स्टेप आगे ही बढ़ जाइए दूसरी भक्ति की ओर। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।